श्री हित हरिवंश दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल हो गए। तो मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है दोस्तों भगवत कृपा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दोस्तों, जो भी आप यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियोस को देखते हो और मैसेजेस करते हो और बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। तो वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। मैं तो जो सत्संग में सुनती हूँ, जो किताबों में पढ़ती हूँ, पूज्य भाई जी महाराज के द्वारा लिखित बुक्स को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी गुरुदेव भगवान ने ही बताया था। तो प्रयास करती हूँ किताबें पढ़ने का। तो दोस्तों, तो अगर आप मुझे कुछ और भी कहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी ध्यान देती हूँ कि आप, क्योंकि सब में भगवान बसते हैं, इस बात को तो आप सब जानते ही होंगे। और अगर आपने इस चीज़ को अनुभव कर लिया है कि सबके हृदय में हमारे प्रिय प्रीतम ही विराजमान है, तो कोई हमें गलत क्यों ही कह सकता है। और ये गलत कहना या अच्छा बुरा लगना तो ये अहंकार का काम होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए भी। बट लेकिन अगर आप मुझे कुछ भी बताते हो तो मैं उस पर ध्यान देकर सोचती हूँ कि अगर वो मेरे जीवन में अगर आप कोई सही बात करते हो तो मैं उसको आगे से ठीक करने का प्रयास करती हूँ। अगर कोई ऐसे ही मुझे बोल रहा है तो भी मैं उसका भला ही सोच के आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ। और दोस्तों, बाकी अगर आप इतना मुझे प्यार देते हो, ये भी आपकी बहुत बड़प्पन है, क्योंकि ये दास तो भक्तों का दास कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है वो सब श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं तो चलिए दोस्तों, जिस कार्य के लिए हमने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो हम उस कार्य के ऊपर आ जाए। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है भगवत कृपा। भगवान की कृपा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। तो आज हम प्रयत्न करते हैं कि हम भगवान की कृपा को अनुभव करने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि हम हमेशा से ही सुनते हैं कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। और बहुत सारे संतों ने इस चीज़ों का उदाहरण भी दिया है, जैसे हमारे महाराज जी की दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी हमारे महाराज जी कैसी ऐसी कठिन दिनचर्या को फॉलो करते हैं। उनको देखने से पता चलता है कि उनके शरीर में तो कष्ट है, लेकिन भगवत कृपा से वो उस शरीर को भी चला रहे हैं जो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, जिसमें इतनी रोज डायलिसिस होती हैं, जो भी बोलते हैं उसको, उसमें रोज इतना कष्ट होता है। उसका खून मतलब, क्योंकि मैंने एक बार डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा की थी कि डॉक्टर जी ने मुझे बताया था कि जो शरीर का सारा खून है उसको निकाला जाता है, फिर खून को फिल्टर करके दोबारा से डाला जाता है, शरीर में डाला जाता है। तो अगर हम रोज एक सुई भी लगाते हैं तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। तो हमारे महाराज जी कितना कष्ट सहते हैं, लेकिन सिर्फ श्री जी की कृपा होने से वो इस दर्द को बहुत आसानी से सह लेते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि भगवत कृपा कितनी शक्तिशाली है। तो हम क्यों ना इसे अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयत्न करें। और जो भी हमारे संतों ने बताया है कि हम इस कृपा को कैसे अनुभव कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पूज्य भाई जी महाराज के किसी अनुयायी ने उनको एक पत्र लिखा, तो उस पत्र का जवाब देते हुए पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, प्रिय महादोय, आपका कृपा पत्र मिला था, आपको क्या लिखूं। भगवान कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा कैसी है ये कोई कैसे बतला सकता है। वह तो कृपा मूर्ति ही है, उनमें कृपा ही कृपा है। वहाँ न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, यही करना पड़ता है। वह यदि न्याय या इंसाफ करते होते तो मुझे सरीखे सहज पात की ना जाने की गति हुई होती। लोगों के सामने मुंह दिखाने के योग्य तो मैं रहता ही नहीं। जगत मेरे मुंह पर थूकने से भी घृणा करता। अपने अपराधों का ध्यान
आने से तो न्याय की बात यही जचती है, पर उनकी कृपा शक्ति इतनी विचित्र है कि वह जहाँ भी कोई न्याय का प्रसंग आता है वहीं उस न्याय में प्रवेश कर जाती है और न्याय को तत्काल कृपा के रूप में बदल देती है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान सदा कृपामय ही है, उनमें कृपा ही कृपा है, इसलिए उनका न्याय भी कृपा मूलक ही है। अतएव निरंतर उनकी कृपा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, उनकी कृपा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उस परम करुणामयी माँ कृपा देवी के चरणों पर अपने को बिना शर्त न्यौछावर कर देना चाहिए। बस निश्चिंत हो जाना चाहिए, कृपा पर पूरा निर्भर हो जाना चाहिए। याद रखना चाहिए, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती मानस, ये रामचरित्र मानस का दोहा है दोस्तों। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, विनय पत्रिका का दोहा है ये दोस्तों। और सुहद सर्वभूता नाम, ये गीता का श्लोक है दोस्तों। सर्व दुर्ज्ञानी। और पत्र के अंत में वह लिखते हैं, बस कृपा 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 भगवत कृपा। तो इस पत्र से पता चलता है कि पूज्य भाई जी महाराज के ऊपर भगवान की कितनी कृपा थी। कृपा तो सब पर ही बराबर की है, जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर बराबर की रोशनी डालता है और वायु भी सबके लिए समान ही चलती है और हमारे लिए समस्त पृथ्वी के लिए आकाश भी बिल्कुल समान ही है। तो उसी प्रकार भगवान की जो कृपा है, भगवत कृपा है, वो भी सबके लिए समान ही बरस रही है। तो कुछ लोग उसको अनुभव कर लेते हैं और कुछ लोग उसको अनुभव ना करके सिर्फ भगवान को इस बात से कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए वो नहीं किया। कभी अगर हम देखें अपने कर्मों की तरफ कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो सिर्फ हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर आप दोस्तों, भगवान ने आपको बीज दे दिया है और आपको खेती दे दी है, तो आप जैसा बीज बोओगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप बबूल और कांटे बोओगे ना, तो दोस्तों आपको कांटे ही मिलेंगे। अगर आप उसमें अच्छा कुछ बोएंगे तो आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। अगर आप उसमें फल का पौधा लगाएंगे, अच्छी खेती करेंगे तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे बनिए जिससे आप खुद का भला तो कर ही पाए और साथ साथ में आप दूसरों का भी भला कर सके। तो दोस्तों आज का यही ज्ञान था, आज का यह वीडियो बनाने का यही कारण था कि हम इस बुक के ऊपर, इस पुस्तक के ऊपर